आउट ऑफ सिलेबस सा लग रहा था। आउट ऑफ सिलेबस। मैम आपका ब्रांच अगर हम जानना चाहिए, जैसे किस ब्रांच थे? इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल। मैम जैसे मैंने मॉर्निंग में रिव्यू ले रहा था तो कुछ स्टूडेंट बता रहे थे जो मैकेनिकल वाले थे उनमें इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा पोर्शन डाला गया था, क्या ऐसा ही इस बार हुआ है? इस बिल्कुल, इसमें भी इलेक्ट्रिकल का ही पोर्शन ज़्यादा था। मैकेनिकल का इग्नोर करने वाला है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन ज़्यादा था, मैकेनिकल का बहुत ही कम। ब्रांच का नाम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन इधर से उधर पटके जा रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब डिसिप्लिन 5 थे ना अगर ब्रांच का, तो 3 इलेक्ट्रिकल का ही था टोटली। अच्छा। हाँ, मैकेनिकल का, हाँ मतलब मैकेनिकल का बहुत कम ही चांस है, मतलब मैकेनिकल का कुछ इसमें स्कोप नहीं है। जैसे मैं बात करूँ इसका पार्ट फर्स्ट जो है जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, मैथ, वो सारा ठीक था? एवरेज था, रीजनिंग एवरेज थी, एप्टीट्यूड एवरेज था, इंग्लिश हिंदी सब कुछ एवरेज था जिस हिसाब से आता है। लेकिन जो ब्रांच का जो पेपर वो इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रिकल नहीं था, पता नहीं क्या फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, ये सब कुछ ऐसा लग रहा था सब पढ़ के आना था, सब पढ़ के आना था, जो जो पढ़ा है वो सब पढ़ना था। प्लस 2 में जो हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत बायोलॉजी का भी थोड़ा सा मतलब कि था, मतलब बहुत छोटा बहुत। एक होता है थ्योरी बेस पे पूछ लेना, वो होता है फैक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक पूछ लिया उन्होंने। ये कौन सा लॉजिक होता है? इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों से आप केमिस्ट्री पूछ रहे हैं? मतलब कि अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का अगर कंपैरिजन करोगे ना तो इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा सवाल था। अब भला इलेक्ट्रिकल ना हो, लेकिन मतलब मैकेनिकल का मतलब कि 3-5 पार्ट था अगर डिसिप्लिन का, उसमें से 3 पार्ट था मतलब कि इलेक्ट्रिकल और 2 पार्ट था मैकेनिकल। ओवरऑल सर देखा जाए तो आने वाले बच्चों के लिए कि ये नहीं है कि इतना पढ़ना है, बेटा पढ़ते रहो जितना भी पढ़ना है। हाँ, इस पेपर के लिए तो मैं एक बात बताओ, कितना भी पढ़ लो इस पेपर के लिए कम ही रहेगा। मैं बोलूँगा ना, इस पेपर के लिए कोई मतलब ऐसा पढ़ के नहीं आना, सिर्फ जनरल, हाँ जनरल का जो पढ़ना अपना ब्रांच के लिए कोई पढ़ के नहीं आना, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना वही है। और उसमें भी अगर मैकेनिकल का मैं हूँ तो 3 पार्ट तो टोटली इलेक्ट्रिकल का है, 2 पार्ट सिर्फ मैकेनिकल का है। तो ये तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो इलेक्ट्रिकल वालों को फेवर है। पार्ट ऑलरेडी उसमें दे रखा है। हाँ, जो 5 डिसिप्लिन थे अगर ब्रांच, हाँ तो उस, हाँ 5 में तो 3 था इलेक्ट्रिकल, 2 था मैकेनिकल, तो जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रिकल का फेवर हुआ ना। और सर इस बार का अगर हम लोग बात करें तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो सभी स्टूडेंटों के साथ में यही हो रहा है कि जिसकी ब्रांच है उसको डिफरेंट पेपर मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ नीचे देखने के लिए मिलेगी या हाई? कहने का मतलब ये पेपर तो 2 लोगों का हुआ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होगा हुआ। अब इलेक्ट्रिकल का 3 डिसिप्लिन है और मैकेनिकल का 2 डिसिप्लिन है, और करंट और वो तो जनरल जो है वो तो सबके लिए सबके में, तो कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिकल वालों को ये ज़्यादा हुआ ना, इंक्लाइंड हुआ है चीज़, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैंने जैसे मॉर्निंग में रिव्यू ले रहा था तो इलेक्ट्रिकल वाले बोल रहे हैं कि हमारे में 3 पोर्शन मैकेनिकल का पूछा गया है, मतलब ऐसा अपोजिट कर दिया। में मैकेनिकल का बहुत कम था, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का था। मैम आपका मानना क्या इस बार का कट ऑफ क्या अप रहेगा डाउन रहेगा अकॉर्डिंग के बारे में क्या? इसके बारे में तो वही बताएंगे जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब कुछ पढ़ाई किया हुआ है। मैम अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट की, कितने अटेम्प्ट किए मैम आपने लगभग एक एवरेज में? एक पार्ट में 20 क्वेश्चन थे, मैंने 20 में से 15-16 हर एक पार्ट पे करे हैं। यानी कि एक एवरेज में लगभग 150 के आसपास पहुंच पाई होंगी मैम, या नहीं? 150 के आसपास तो नहीं गया, 130 आपने लगभग एवरेज में कितना अटेम्प्ट किया इस बार? यही 120-130। सर आप अगर आप इधर जनरल का बात करेंगे तो 100 में तो ऑलमोस्ट मतलब बन ही गया, ऑलमोस्ट मतलब हो ही गया था, बाकी गलत सलत जो भी हो। लेकिन अगर इधर का बात किया जाए तो 3 पोर्शन तो 0, 60 क्वेश्चन में से नील, और वही 20-40 था। वो अपना मैकेनिकल का जो था वो इतना इजी था ना, जो मतलब नॉर्मल बंदा वो कर सकता है। सर अगर मैं बात करूं आने वाले बच्चों के लिए 2 शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाइए। आने वाले बच्चों के लिए मैं 2 शब्दों में यही कहूँगा कि इसके लिए कोई टेंशन लेके आना नहीं है, नॉर्मल अपना जो जनरल अपना पढ़ाई किए हैं उसके लिए हो जाएगा। और इंजीनियरिंग के लिए जो भी आपका चाहे मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो, इसका लेवल वही है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपका किस्मत के ऊपर है कि आप मैकेनिकल ज़्यादा आ जाता है कि इलेक्ट्रिकल ज़्यादा आ जाता है। सर उसमें भी जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में एक लेवल होता है। हाँ, लेवल इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेवल कुछ खास नहीं, SSC JEE का भी लेवल नहीं था। अच्छा, यानी कि एक तो होता है कि सर फैक्ट पूछ लो, थ्योरेटिकल में होता है न्यूमेरिकल दो, तो उसके बेसिक न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल नहीं था, और थ्योरेटिकल जो भी था वो मतलब कि बहुत नॉर्मल, उसके लिए कोई बहुत विशेष। अगर मैं पेपर फर्स्ट की बात करूँ, पेपर फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? फॉर एग्जांपल करंट अफेयर का नहीं, करंट अफेयर तो नहीं, जब ज़्यादातर वही थे पहले ही जो स्टैटिक, हाँ वही था। और सर इंग्लिश में कैसा पोर्शन पूछा गया? थोड़ा सा इंग्लिश में तो वही था, एंटोनिम था, साइनोनिम था, और फिर से इसके कोई दिया हुआ उसके बारे में क्या था सर? टेंस को एक सीक्वेंस में बनाना हो या एरर छांटना हो? नहीं, वो ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं था। पैसेज था सर उसमें? हाँ पैसेज था, कंप्रीहेंशन था, जिसे निकाल लेते सर उसमें से कंप्रीहेंशन से 5 सवाल थे, 5 क्वेश्चन निकाल लेते। हाँ 5 सवाल निकाल। आसान था यार सर? नहीं, वो तो कंप्रीहेंशन पढ़ोगे, वो तो 11th का, हाँ बिल्कुल
अगर देन आफ्टर दैट सर हम लोग बात करें थोड़ा हिंदी वाले पोर्शन की तरफ। हाँ, हिंदी में तो थोड़ा सा मतलब कि चूंकि अब ये डिपेंड करता है ना कि आपने कितना स्टडी किया, तो हिंदी में तो हम लोग उतना पढ़े नहीं होते हैं। माध्यम इंग्लिश रहा है। हाँ, इंग्लिश रहा है, और तो वो डिपेंड करता है कि को अगर पढ़ा हुआ तो उसके लिए आसान होगा, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा पहले से बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। 6 तक ही हिंदी पर, उसके बाद संस्कृत पढ़े थे, तो इसलिए मेरा उतना ये नहीं है। सर अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में क्या है जो हाँ, ये भी चीज़ बात है कि जो हमारा मैथमेटिक्स उधर नहीं पूछा था, जी। लेकिन इंजीनियरिंग कोर्स में कुछ मैथमेटिक्स के भी सवाल थे। अच्छा, उधर इतना मैथमेटिक्स हार्ड नहीं था? उधर मैथमेटिक्स था ही नहीं, वो तो जो आपका होता है ना टाइम डिस्टेंस, ये सब जो फर्स्ट में मैथमेटिक्स नहीं था सर? वो जो एक तो मेंटल एबिलिटी और एक होता है वो उसमें तो मैथमेटिक्स, जो वो वाला मैथमेटिक्स वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो हम लोग को पढ़ना होता है इंजीनियरिंग में, वो था। लेकिन वो इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन था ना, उसमें था 2-3 सवाल थे। अच्छा अच्छा। हाँ, बस। उसमें सर किस किस टॉपिक से, प्रतिशत से, लाभ हानि से, टाइम एंड वो तो फिर वही वो बोला ना, जो कॉमन पेपर सबका था, वो वाला उसमें तो प्रॉफिट लॉस और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब तो उधर था ही, टाइम स्पीड वर्क। लेकिन इधर जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है वो इधर था, 2-3 सवाल था उसमें से। तो आप लोग देख सकते हैं भाई ने बहुत अच्छा डिफाइन किया सारी चीज़ों को। सर आपका मानना क्या है, आने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बोलिएगा कुछ भी। नहीं, इसमें हम वही पहले ही बता रखा है कि मतलब कि जो उधर नॉर्मल 100 सवाल है, उसके लिए तो नॉर्मल कोई स्टडी करके कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आपका किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल जो भी ब्रांच हो, आपका सवाल किसके तरफ ज़्यादा है। अब हमारा 5 डिसिप्लिन था, मतलब 100 क्वेश्चन था, उसमें से 40 क्वेश्चन मैकेनिकल, 60 इलेक्ट्रिकल। अच्छा, ऐसा था? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 5 में से 3 था इलेक्ट्रिकल और 2 2020 का जो पोर्शन होता है 5 में। हाँ, 10 डिसिप्लिन था, जिसमें 5 आपका टोटली नॉन टेक और 5 डिसिप्लिन इंजीनियरिंग, उसमें से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का एक एग्जाम था, उसमें से 5 में से 3 आपका था इलेक्ट्रिकल और 2 मैकेनिकल। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा फेवर होगा, ये तो सोचने वाली बात है। बस यही मैं कहना चाहूँ। डिपेंड भी कर सकता है सर वैकेंसी के ऊपर, जैसे उनको वैकेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई जगह में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कॉमन निकलता, सिविल का एकदम बिल्कुल अलग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का साथ में। अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के साथ में तो 50-50 होना चाहिए ना, दोनों सवाल। अब इसमें इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा हो गया, मैकेनिकल का कम हो गया, तो इलेक्ट्रिकल का फेवर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, जिनका मैकेनिकल ब्रांच है या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो ज़्यादातर पोर्शन मैकेनिकल वालों का ये कहना है कि इलेक्ट्रिकल